जय हिंद सर्पियंस, जय हिंद class 11th. We hope that all of you will be progressive towards your goal by studying healthy and with joy. The test we took last 26 June and you had tried to give a proper answer those questions which might be the ideal answer we are trying to tell you through this video. आपका पहला प्रश्न है, वंशीधर के पिता ने वंशीधर से नौकरी पर जाने से पहले क्या कहा था? हम उसका एक आइडियल आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं. वंशीधर के पिता ने वंशीधर से नौकरी पर जाने से पहले कहा कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं. अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए. ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आमदनी हो, मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद होता है जो दिन प्रतिदिन घटते घटते एक दिन लुप्त हो जाता है. ऊपरी वेतन ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है. प्रश्न संख्या 2, भाव स्पष्ट करें. पहला है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी. दुनिया का काम ही होता है दूसरों के कार्यों में मीन मेख निकालना, लोगों पर टीका टिप्पणी करना. जब तक वे दूसरों की बुराई ना कर ले उन्हें चैन नहीं आता. वे स्वयं अपनी कमियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं. बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, और बुरा जो देखन आपनो मुझसे बुरा न हो. दूसरा है, कोने कोने जी भर के. आपको पता ही होगा, ये पथिक कविता का है. कवि का भाव यह है कि कवि लहरों पर बैठकर महान तथा दूर दूर तक फैले सागर का कोना कोना घूमकर उसके अनुपम सौंदर्य को देखना चाहता है. अगला है, सहज मिले अविनाशी. मीरा के पद पाठ का है ये. इसमें मां मीरा कहती हैं कि जो भी कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं, उनमें समर्पण की सच्ची श्रद्धा रखते हैं, उन्हें भगवान सहजता से प्राप्त हो जाते हैं. प्रश्न संख्या 3, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं. पहला, संसार में सब जगह एक ही पवन व जल है. दूसरा, सभी में एक ही ईश्वरीय शक्ति, एक ईश्वरीय ज्योति समाहित है. तीसरा, एक ही मिट्टी से सबका निर्माण हुआ है. चौथा, कण कण में ईश्वर का वास है. पांचवा, एक ही परमात्मा का अस्तित्व तो सभी प्राणियों में है. प्रश्न संख्या 4, पथिक अपने प्रिया को क्या कहकर संबोधित करता है तथा उसे क्या बताना चाहता है? तो इसका एक आइडियल उत्तर होना चाहिए कि पथिक अपनी प्रिया को अनुराग भरी कल्याणी कहकर संबोधित करता है. वह उसे बताना चाहता है कि प्रकृति सौंदर्य असीम है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है. अगला प्रश्न, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर यही चाहता मन है. पंक्ति का शिल्प सौंदर्य बताएं. इस पूरी पंक्ति में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, संगीतात्मकता है, नीचे नील गगन में अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली मुक्तक छंद, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, दृश्य बिंब है.
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। वे आंखें चैप्टर से है। पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें काव्य से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें एक उजरी गाय की स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कवि कहता है कि किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। उसके प्रति किसान का कुछ विशेष स्नेह था। वह गाय भी मात्र किसान को ही दूध दूहने देती थी। यहां पे आपके सभी प्रश्न खत्म होते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे शब्द समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से, और आप सबको इसका एक आइडियल उत्तर प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।